जय हिंद दोस्तों, ज्ञानपुर डिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में संवैधानिक ढांचा का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें दो अधिनियमों को देखेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसकी विशेषता देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसके तहत राज्य और रियासतों को इकाई माना गया। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियां बनाई थी। कौन कौन सी? संघ सूची, इसमें 59 विषय आते थे। राज्य सूची 54 विषय आते हैं। समवर्ती सूची 36 विषय आते हैं। बाकी सभी विषय को अवशिष्ट शक्तियों में डाल दिया गया, जो कि वायसराय को दे दी गई थी। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि देशी जो रियासतें थी वो कभी इसमें शामिल नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। तो हर एक लाइन में क्वेश्चन है। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। तो हर एक लाइन में क्वेश्चन है। अब प्रांतों को अपने विषय पर स्वतंत्र रूप से शासन करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, यानी गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था और जो मंत्री थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी वो 1937 में लागू हुआ और 1939 में समाप्त हो गया। ठीक है, तीसरी क्या विशेषता थी इस अधिनियम की? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया गया। संघीय विषय को स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय में बांटा गया। हालांकि यह जो प्रावधान था कभी लागू नहीं हुआ। ये जो 3 नंबर विशेषता थी कभी लागू नहीं हुई। ठीक, चौथी विशेषता क्या थी? 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, और 6 जो राज्य थे कौन कौन से थे? बम्बई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। ठीक है, और 5वीं विशेषता देखते हैं इस अधिनियम की। तो देखिए 5वीं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया गया। जैसे दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई इसमें। ठीक है, छठवीं विशेषता क्या थी? तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ? तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया। भारत परिषद क्या था? तो यह भारतीय सचिव को सलाह देते थे। ठीक है, हालांकि अब भारतीय सचिव को इंग्लैंड में ही सलाहकारों की टीम मिल गई थी। ठीक है, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया यहाँ पे। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसने क्या किया? तो इसने संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की। ठीक है,
इसमें आ गया अगर मान लीजिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हर एक लाइन में ही क्वेश्चन है। जैसे संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, कैसे आ सकता है। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। न्यायालय से संबंधित जो अंतिम शक्ति थी वो किसको दी गई थी, प्रिवी काउंसिल लंदन में जो था उसको प्राप्त था। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या क्या किया गया था ये देखते हैं। देखिए इस अधिनियम के द्वारा 11वीं विशेषता क्या है, तो इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। जो बरार था वो मध्य प्रांत में शामिल किया गया। इसके कारण, इस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के बारे में नेहरू ने क्या बोला है, देखिए नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या बोला, तो गुलामी का अधिकार पत्र था यह। उन्होंने कहा कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है, इस अधिनियम के बारे में बोला। तो ऐसे आ सकता है कि मान लीजिए ये कोड दे दिया, ठीक है, कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, और 2-4 नाम दे देगा और बोलेगा यह कथन किसका है। ठीक है, अब हम आते हैं भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए इसकी विशेषताएं, इससे पहले हम इसका इतिहास देखते हैं, ये कैसे लागू हुआ। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो अगर आ जाए कि ब्रिटिश शासन समाप्ति की घोषणा किसने की थी, तो क्लीमेंट इटली ने। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि सत्ता जो था वो उत्तरदायी भारतीय हाथों से में सौंप दी जाएगी। ठीक है, इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। भारत के विभाजन की बात कही। तो फिर क्या हुआ, तो 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ, इसी दिन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, और इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार किया। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता जो अध्यादेश था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को राजशाही की संस्तुति मिली। ठीक है, उसके बाद से यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। ठीक है, तो ऐसे ये लागू हुआ था ये अधिनियम। अब इसकी विशेषता देखते हैं। देखिए इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता, पहला विशेषता क्या थी, ब्रिटिश राज समाप्त। इस अधिनियम के तहत यह हुआ कि ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ब्रिटिश राज समाप्त हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। और इसमें क्या किया, तो भारत का विभाजन किया गया। ठीक है, भारत को 2 डोमिनियन में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। हालांकि इसमें यह था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से ये अलग होने की स्वतंत्रता थी दोनों को। वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। दोनों
जो दोनों डोमिनियन राज्य में जो था, देखिए वायसराय का पद जब समाप्त कर दिया गया तो दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। ठीक, और उस समय इसकी नियुक्ति कौन किया? तो राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन सरकार का कोई इसमें नियंत्रण नहीं था। ठीक है, अब आते हैं दोनों डोमिनियन, दोनों इस अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियन संविधान सभाओं को क्या क्या शक्तियां प्राप्त थी। दोनों डोमिनियनों के संविधान सभाओं को क्या क्या शक्तियां प्राप्त थी, ये देखते हैं। तो संविधान बनाने के लिए, ये संविधान बनाने के लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। ठीक है, अगर मान लीजिए आ जाए कि किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया, तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त, इसमें यह था कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त कर सकते थे, निरस्त भी कर सकते थे। ठीक, नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी, यह विधानसभा संविधान सभाएं। ठीक है, पांचवी विशेषता, पांचवी विशेषता पे आ जाते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अध्यादेश, ब्रिटिश संसद में पारित कोई भी अध्यादेश दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन, जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ठीक है, तो आते हैं छठवां विशेषता क्या थी इनकी। तो देखिए छठा विशेषता, तो भारतीय सचिव, जो भारत के सचिव थे उसका पद समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। और पिछले हमने अधिनियम में देखा है कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, इसमें भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इन सभी इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के जो राज्य सचिव थे उनको स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, और आदिवासी क्षेत्र में ब्रिटिश का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता दी गई, जो भारतीय रियासत थे उनको स्वतंत्रता दी गई, वे चाहें तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ या तो मिल सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। ठीक है, और इस अधिनियम ने क्या कहा, तो इस अधिनियम के तहत नया संविधान बनने तक, नया संविधान बनने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की गई। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। ठीक है, जो ये था कि भाई जब तक संविधान नहीं बन रहा है तब तक आप भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अपनी व्यवस्थाएं चला सकते हैं, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो उस कानून को उसमें जो कानून विशेषताएं हैं उसको आप सुधार कर सकते हैं। 10 नंबर देखते हैं, 10वीं विशेषता क्या थी, तो इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश शासक, जो ब्रिटिश शासक थे वे विधेयक पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार जो था उससे वंचित कर दिया गया। देखिए उससे वंचित कर दिया गया, अब उस पर वह कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। लेकिन बस इनके नाम पर जो गवर्नर जनरल थे वो किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, बस इनके नाम पर, जैसे राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री काम करता है वैसे। अब आते हैं 11 नंबर, तो भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और
प्रांतीय गवर्नरों को राज्य के संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। जो कोई भी मामला हो वो दोनों राज्यों के जो मंत्रिपरिषद थे उनके परामर्श पर कार्य करते थे। ठीक। 12 नंबर था शाही शासन। शाही जो उपाधि थी, शाही उपाधि को समाप्त कर दिया गया। जैसे जो भारत सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया, जैसे लगाते थे भारत के सम्राट, ये सब समाप्त कर दिया गया। 13वीं विशेषता क्या थी इसकी? तो भारत के राज्य सचिव द्वारा इस अधिनियम के तहत सिविल सेवाओं में नियुक्ति करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली थी समाप्त कर दी गई। सिविल सेवाएं कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रही जो पहले प्राप्त थी। ठीक है, देखते हैं कुछ फैक्ट। तो दोनों जो राज्य थे, दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारण रेड क्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग ने किया, इसलिए इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं।